3 दिसंबर 1921 को एक साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की जो कि इंसानियत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। जिसके बाद वो बहुत खुश हुआ और उसने अपने पार्टनर को फोन किया और बोला कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम इस एक्सपेरिमेंट में कितना पैसा कमा सकते हैं। हम कम से कम 1400 करोड़ रुपए कमा लेंगे। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि एक साइंटिस्ट बहुत मेहनत करके कोई एक्सपेरिमेंट या डिस्कवरी करता है तो उसके लिए उसको मेहनत का पैसा मिलना ही चाहिए, लेकिन उसकी इस डिस्कवरी से कितने लोगों की जान जा सकती है ये बात सिर्फ और सिर्फ इसको पता थी और उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी और उसने किसी को बताना जरूरी भी नहीं समझा। लेकिन अभी सवाल ये आता है कि आखिर ये साइंटिस्ट कौन था और उसने ऐसी क्या डिस्कवरी की थी जो लोगों की जान ले सकती थी। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। पहले के जमाने में सेल्फ स्टार्ट गाड़ियां नहीं होती थी और गाड़ी को चालू करने के लिए एक मेटल का टुकड़ा लेकर उसे बोनट में डालकर घुमाना पड़ता था जिसे क्रैकिंग कहते थे। एक बार बायरन कार्टर जो कि कार्टर कार कंपनी के मालिक थे एक बार अपनी गाड़ी से जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक औरत साइड में गाड़ी लगाकर खड़ी हुई है क्योंकि उसकी कार चल नहीं रही थी। वो औरत बहुत दुबली थी इसलिए वो कार की क्रैकिंग करके उसे शुरू भी नहीं कर पा रही थी। कार्टर ने अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरकर लड़की की मदद करने के लिए क्रैकिंग करने लगे, लेकिन उस कार में कुछ गड़बड़ थी। जैसे ही उन्होंने क्रैकिंग के लिए हैंडल घुमाया वो जोर से उनके सर पर आकर लगा जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। हेनरी लेनेंट जो कि कार्टर के दोस्त थे उन्हें उनकी मौत से बहुत दुख हुआ और उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक ऐसी कार बनाएंगे जिसमें क्रैकिंग की जरूरत ही नहीं होगी और इसके लिए उन्होंने एक इंजीनियर को हायर किया जिसने कुछ ही सालों में सेल्फ स्टार्टिंग कार बना दी। लेकिन इस कार में भी एक दिक्कत थी और वो नॉकिंग की प्रॉब्लम थी, यानी कि गाड़ी बहुत ज्यादा आवाज किया करती थी। ये फ्यूल का पूरी तरह से कंजप्शन न होने की वजह से होता था, लेकिन इसका भी एक सोल्यूशन था। कार में डालने के लिए एक नया फ्यूल बनाया जाए, जिसके लिए उन्होंने एक और नया इंजीनियर हायर किया जिसका नाम था थॉमस मिडग्ले। थॉमस ने बहुत साल तक फ्यूल पर काम किया और नए नए फ्यूल बनाए। मेल्टेड मक्खन से लेकर कपूर तक का इस्तेमाल फ्यूल बनाने के लिए किया गया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। कुछ सालों बाद उन्हें एक स्टेबल फ्यूल मिला जिससे सारी नॉकिंग की प्रॉब्लम खत्म हो सकती थी और ये फ्यूल था टेट्रा एथिलेट। इस फ्यूल को बनाने के बाद उसने हेनरी को फोन करके कहा कि तू इमेजिन भी नहीं कर सकता हम कितना पैसा कमाने वाले हैं। इस डिस्कवरी से हम 1400 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। इस फ्यूल के बारे में थॉमस ने जो किसी को नहीं बताया था वो ये था कि इस फ्यूल में वो लेड को यूज कर रहा था। इतनी बड़ी डिस्कवरी के बाद उन्हें बहुत सारे टॉक शो में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्होंने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। उन्होंने अपने डिस्कवर फ्यूल का नाम इथाइल रखा ताकि इसके अंदर जो लेड है उसके बारे में किसी को पता न चल सके। इन्होंने जल्दी जल्दी 3 बड़ी कंपनियों के साथ डील भी कर ली जो स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी, जनरल मोटर्स और डुपॉन्ट थी। 1923 में एक कार रेस हुई। इस कार रेस के टॉप 3 विनर इन्हीं का फ्यूल यूज कर रहे थे, इसलिए इनका फ्यूल बहुत ही फेमस हो गया था, जिसकी वजह से डिमांड भी बढ़ने लगी और फ्यूल के सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए इन्होंने जॉर्जिया में नया केमिकल प्लांट भी खोल दिया। लेकिन इस प्लांट के खुलने के बाद कुछ दिन बाद ही बहुत से लोग बीमार पड़ने लगे और 5 लोगों की मौत भी हो गई। लोगों को इनके फ्यूल पर शक होने लगा और थॉमस को मीडिया के सामने आने के लिए मजबूर किया गया। थॉमस मीडिया के सामने आया भी और उन्होंने सबके सामने टेट्रा एथिलीट को एक ग्लास में डाला और 1 मिनट तक उसे स्मेल किया और सबसे कहा कि देखो इसमें कुछ भी नहीं है, मैं पूरा दिन इसे स्मेल कर सकता हूँ। लेकिन सच्चाई ये थी कि उन्होंने खुद भी इस केमिकल फैक्ट्री में बहुत समय गुजारा था, जिसकी वजह से उन्हें लेड पॉइजनिंग हो गया था। इसके बाद वो छुट्टियों के लिए बहुत दूर चले गए और दोबारा मीडिया के सामने कभी नहीं आए। वो जानते थे कि लेड बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक है, चाहे वो थोड़ी सी ही क्वांटिटी में क्यों ना हो। इसका पहला कारण ये है कि ये बॉडी में केमिकल की तरह रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से ये बॉडी की हड्डियों में रह सकता है और सालों तक हमारी बॉडी को लगातार नुकसान पहुंचा सकता है और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा जिसके बारे में थॉमस जानते थे वो ये था कि ये हमारे ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है, यानी कि इसकी वजह से ये हमारे न्यूरोसेल की माइनर शीट को खत्म कर सकता है, जिसकी वजह से हेडेक के साथ साथ मेमोरी लॉस का भी खतरा हो जाता है। थॉमस ने सोचा कि शायद ही कोई मेरी पोल को खोल पाएगा, लेकिन वहीं कुछ दूर एक और जीनियस बैठा हुआ था जिसका नाम था क्लेयर पैटरसन। वो अपनी एक्सपेरिमेंट में पृथ्वी की उम्र का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जितने भी पत्थर के सैंपल लेते थे उन सब में उन्हें लेड मिलता था, जिसकी वजह से उनके एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हो पाते थे। उन्हें शक होने लगा कि आखिर एनवायरमेंट में इतना लेड कहां से आ रहा है। अभी तक लोगों को पता चल चुका था कि थॉमस के एक्सपेरिमेंट की वजह से एनवायरमेंट में लेड की मात्रा बढ़ रही है, लेकिन थॉमस की टीम मानने को तैयार नहीं थी। पैटरसन अपने एक्सपेरिमेंट को लेकर समुद्र के पास गए, जहां पर उन्होंने पानी के कई सैंपल लिए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर लेड सच में हमारे वातावरण का हिस्सा है तो पानी के हर सैंपल में उन्हें सेम क्वांटिटी में लेड मिलेंगे। उन्होंने जब अर्थ सरफेस के पास पानी के सैंपल लिए तो उसमें लेड की मात्रा बहुत ज्यादा थी, बजाय उन सैंपल के जो पानी सरफेस के थोड़ी दूर के लिए गए थे। इसका मतलब है कि लेड पृथ्वी का नेचुरल हिस्सा नहीं है। इसके बाद पीटरसन देखना चाहते थे कि इसका मनुष्य पर क्या असर होता है। इसके लिए उन्होंने जो लोग फैक्ट्री में मरे थे उन लोगों के दांतों और हड्डियों के सैंपल लिए और जो मम्मी होती हैं उनके भी सैंपल लिए, क्योंकि इजिप्शियन मम्मी 1600 साल पहले थी तो उनकी बॉडी में लेड लेवल कम होना चाहिए था, क्योंकि उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और गाड़ियां नहीं थी। इसका रिजल्ट देखकर वो हैरान रह गए, क्योंकि कारखाने में जो लोग मरे थे उनकी बॉडी में 1000 गुना ज्यादा लेड पाया गया बजाय इजिप्शियन मम्मी की बॉडी के। जिसके बाद और भी एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए और पता चला कि बच्चों के ऊपर इसका सबसे ज्यादा असर होता है और उनकी मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। एक स्टडी में यह भी बताया गया कि लेड की अधिक मात्रा की वजह से दिल की बीमारी भी होती है, जिसकी वजह
वजह से अमेरिका में एक ही जगह 2.5 लाख की मौत हुई। इसका मतलब साफ था कि इस फ्यूल डिस्कवरी की वजह से पूरी दुनिया में 10 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि थॉमस ने ये डिसीजन लिया था कि वो फ्यूल में लेड मिला देंगे। 51 साल की उम्र में थॉमस को पोलियो हो गया, जिसकी वजह से उनका चलना फिरना सब बंद हो गया। बेड से आसानी से उठने के लिए उन्होंने एक स्पेशल बेड भी बनवाया जिस पर काफी सारे मैकेनिकल क्रिस्टल और रोप लगाए गए। लेकिन 2 नवंबर 1944 को अपने ही बनाए बेड की रस्सी में फंसकर उनकी मौत हो गई क्योंकि उनका ब्लड सर्कुलेशन रुक गया था। सिर्फ ये अकेली ऐसी डिस्कवरी नहीं थी जब साइंटिस्ट ने अपने लालच के लिए लोगों की जानें ली हैं। और भी ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, जैसे कि थॉमस अल्वा एडिसन ने सिर्फ ये साबित करने के लिए कि निकोला टेस्ला की इन्वेंशन अल्टरनेटिंग करंट खराब है, उन्होंने कई जानवरों को करंट देकर पब्लिक के सामने मारा था। इससे भी खतरनाक इंसिडेंट था जब 1960 में एक बच्चा ब्रूस रीमियर, जो पैदा तो एक लड़के के रूप में हुआ था लेकिन उसके प्राइवेट पार्ट में चोट लगने की वजह से उसे लड़की बना दिया गया, जिसके लिए साइकोलॉजिस्ट जॉन मनी ने बच्चे के पेरेंट्स को भी कन्विंस किया कि वो उसे लड़की की तरह पाले। और उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उनकी एक रिसर्च चल रही थी जिसमें वो ये दावा करते थे कि मेल या फीमेल आइडेंटिटी सिर्फ दिमाग का खेल है। बच्चा टीनेज तक डिप्रेशन में रहा और बाद में उसने फिर से अपना जेंडर चेंज करवाकर लड़का बन गया। उसने शादी की लेकिन उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चला, जिसके बाद सिर्फ 38 साल की उम्र में उसने सुसाइड कर लिया। दुनिया में ऐसे बहुत से केस हुए हैं जब लोगों ने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इंसानियत को दांव पर लगाया है, जिसके चलते कई लोगों की जान भी गई है। साइंस और साइंटिस्ट ने हमें कई सुविधाएं भी दी हैं, लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट के पागलपन में नुकसान भी बहुत किया है।